और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, आतिशी मार्लेना होगी दिल्ली की नए मुख्यमंत्री, जिसको लेकर कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर यहां पर बड़ा फैसला, पूरे देश भर की निगाहें टिकी थी राजधानी दिल्ली पर। वो इसलिए क्योंकि आखिर कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी। और इसी बीच आतिशी मार्लेना का नाम यहां पर सामने आ चुका है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले भी आपको कयास जो है उसको लेकर जानकारी दी थी कि आतिशी हो सकती है दिल्ली की नए मुख्यमंत्री। और यहां पर देखिए जानकारी मिल चुकी है, फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर सामने आ चुका है। आतिशी मार्लेना होगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। तो आतिशी होगी दिल्ली की अगली सीएम, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव यहां पर रखा है। दरअसल केजरीवाल की तरफ से प्रस्ताव यहां पर रखा गया, आतिशी के नाम का प्रस्ताव यहां पर रखा गया और फैसला सामने आ चुका है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी आतिशी। आप विधायक दल की बैठक में ये प्रस्ताव जो है उसको यहां पर मंजूरी मिल चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जो फैसला है वो यहां पर सामने आ चुका है। आतिशी होगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर यहां पर फैसला सामने आ चुका है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि आतिशी मार्लेना होगी दिल्ली की नए मुख्यमंत्री। आप विधायक दल की नेता चुनी गई है आतिशी। दरअसल बैठक यहां पर हुई थी और प्रस्ताव यहां पर रखा गया था। केजरीवाल की तरफ से इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। और अगर बात करें अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की, तो आतिशी अब दिल्ली की कमान संभालेगी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। और ऐसे में देखिए आप विधायक दल की बैठक हुई, इसके अंदर आतिशी के नाम को लेकर केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा, सभी की मंजूरी यहां पर मिली और अब फैसला सामने आ चुका है, आतिशी मार्लेना होगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक और इस बैठक के बाद देखिए ये फैसला, ये नाम यहां पे सामने आया है। दिल्ली के कालकाजी से आतिशी विधायक के सेंटिमेंट को समझना और अरविंद केजरीवाल एक समय में मनीष सिसोदिया थे और फिर आतिशी थी। जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद थे तो ये आतिशी थी, जब वो दोनों के एजेंडे को घर घर तक ले जाती थी, सरकार का भी चेहरा थी, संगठन का भी चेहरा थी। तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस थी ये। अब आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने खुद इस्तीफा दिया, इमोशनल सेंटिमेंट जो बरकरार बनाए रखने का तरीका। दूसरा, उन्होंने मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो भी जेल में थे, उनको भी यही सेंटिमेंट पे रखा कि वो और मैं अब जनता ही जिता के लाएगी। तीसरा, उन्होंने आतिशी, देखिए आतिशी हर वो फैसला ले सकती है जो चुनाव से ठीक पहले कई जाहिर तौर पर सरकारों का एक और तरीका होता है कि बड़े फैसले ले सकती हैं जो जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर जाया जा सके, जिन बड़ी योजनाओं के साथ जाया जा सके। आतिशी अरविंद केजरीवाल का सेंटिमेंट समझती हैं। आतिशी ये समझती हैं कि पार्टी किस लिए बनाई गई थी और पार्टी को किस दिशा में आगे लेकर जाना है। तो ये पूरा पैकेज है
एक समय आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल अंदर थे और ये जिक्र था कि जेएमएम के मुख्यमंत्री की तरह अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार बैठकों में और प्रचार का हिस्सा थी, तब ये सवाल उठा था कि क्या सुनीता केजरीवाल होंगी मुख्यमंत्री। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार किया गया और अब स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से बदलते हुए देखिए, यहाँ पर आतिशी को चुनना सबसे सेफ और सबसे ज्यादा जो है एक्सपेक्टेड चॉइस थी। वजह हमने चर्चा कर ही ली है। अब ऐसे में आगे बड़े फैसले भी होंगे, अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ ही होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चट भी मेरी पट भी मेरी करके ये कह दिया है कि भाई अब जनता ही मुझे वापस कुर्सी पर बिठाएगी। अगर वो जीत गए तो भी कह देंगे कि हमें कुर्सी की परवाह नहीं थी और जनता ने मेरे कामों के रेफरेंडम पर मुझे वापस बिठाया है। भाजपा ने या एजेंसीज ने जो मेरे पे आरोप लगाए थे उसको जनता ने नकार दिया है। और अगर फर्ज कीजिए कि अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो भी अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मैंने तो जेल से आते ही मेरे पर आरोप लगते ही कुर्सी छोड़ दी थी और मेरे को कुर्सी का मोह नहीं है। तो जाहिर तौर पे हर मोर्चे पर अपनी रणनीति को शार्प करते हुए आज आतिशी को आगे रखना, ये भी एक रणनीति का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था। खुशी की बात यह कि भारत 24 ने सबसे पहले आतिशी का नाम पुरजोर तरीके से 100% फाइनल कल दोपहर बाद ही चला दिया था और आतिशी का नाम आज प्रस्ताव पे रखा गया है। तो आप ये मान लीजिए कि आज दिल्ली की अभी फिलहाल चुनाव से पहले की अगली मुख्यमंत्री हैं आतिशी। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें आदिति बहुत विन विन सिचुएशन में नजर आती है और डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल एक स्ट्रैटेजी मास्टर के तौर पर एक बार फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर आप बात करेंगे 5 महीने का कार्यकाल लगभग बचा, इधर हरियाणा चुनाव है, संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से वहां फोकस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीएम होते हुए भी उनके पास कोई पावर्स नहीं थी। अब आतिशी उस काम को इधर दिल्ली में आगे बढ़ाएंगे, अरविंद केजरीवाल हरियाणा में फोकस करेंगे। आदिति, अगर मैं मुख्यमंत्री रहता हूं और जैसे कोर्ट के निर्देश है मेरे ऊपर, उस तरीके से ना मैं कोई बयान दे पाऊंगा, ना मैं कोई आरोप लगा पाऊंगा, ना मैं किसी फाइल पर साइन कर पाऊंगा, ना मैं सचिवालय जा पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मेरी ही छवि, मेरी ही माइंडसेट तो मुख्यमंत्री बन जाएंगी जो कि आतिशी हैं, और मैं और मनीष सिसोदिया हर मोर्चे पर, चाहे फिर वो हरियाणा का चुनाव हो और जाहिर तौर से दिल्ली के 5 महीनों का बचा हुआ चुनाव, दिल्ली के गली गली पूछे पूछे तक जाकर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अब नहीं है, अब वो जो चाहे केस के अलावा हर तरह का बयान दे सकते हैं। वो जाहिर तौर पे राजनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से वो बीजेपी को टारगेट कर सकते हैं और हर तरीके का काम कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं बेल से कोर्ट की तरफ से आदेश भी हैं। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया। अब आप देखिएगा कि जो 5 महीने आप बता रही हैं पूर्णिमा, उस 5 महीने में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ताबड़तोड़ अकेले पद यात्राएं करेंगे, पूरी दिल्ली नापेंगे और घर घर तक जाकर बताएंगे कि वो आप हैं जो मुझे वापस बिठाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल अपने ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के लिहाज से बेस्ट रणनीति को चलते हुए, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही आरोपों के, या फिर ये कह दें कि अपने रणनीति का जो हथियार है उसे भी धार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे कहेगी कि अगर आप जेल में थे तो आप इस्तीफा देते, आप बाहर आए, आपने इस्तीफा दिया, इसका मतलब आप ये समझ गए कि अब जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे ये कहेगी क्योंकि आप पर विश्वास खो रही थी जनता, इसलिए आपने ये सेंटिमेंट खोया। और आपको सूत्रों के हवाले से पूर्णिमा बता दें कि ऑफ रिकॉर्ड जब चर्चा हुई बड़े नेता के साथ, तो उन्होंने यही कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की रणनीति हमेशा सेम होती है। जब जब उनको लगता है कि जनता उनसे नाराज है, तब तक वो इस्तीफे की और इमोशनल टैक्टिक्स अपनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये माना है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि अपना ग्राउंड खो चुके हैं और एमसीडी में आए हुए 2 साल हो गए, क्योंकि पहले होता था अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती थी अगर हम एमसीडी में आ गए तो बिजली के बिल, सड़क, नाली से लेकर सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अभी बारिश आई और वो जिस तरीके से अंडरग्राउंड
में बच्चों की कोचिंग वाले क्लासेस का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक धड़ा है जो नाराज है पेरेंट्स का, एक बड़ा धड़ा है जो दिल्ली का वेस्ट दिल्ली का नाराज है। लेकिन अदिति, अब हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की आतिशी पारी का आगाज हो चुका है। जाहिर बात है, एक महिला चेहरा होने के नाते और एक स्ट्रॉन्ग लीडर होने के नाते, पार्टी को मजबूत रखने वाली नेता के तौर पर और अब सीएम के तौर पर अब आतिशी अपनी पारी का आगाज करने वाली है। आदिति, मैं लौटती हूं। देखिए, भारत 24 की खबर पर लग गई है मोहर, क्योंकि सबसे पहले हम ही ने आपको यह बताया था कि आतिशी मरलीना होंगी वो चेहरा जो सामने रखा जाएगा। आतिशी होंगी दिल्ली की सीएम और भारत 24 की खबर पर मोहर लगी है, जिसका जिक्र अभी अदिति भी कर रही थी कि कल ही हमने 12 बजे के बाद ये बता दिया था कि आतिशी नई सीएम होंगी और भारत 24 की खबर पर इसी के साथ मोहर लगी है। ये फैसला भी ले लिया गया है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी अब अरविंद केजरीवाल। शाम को 4:30 बजे एलजी से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, इस बात की जानकारी भी देंगे कि अब कौन होगा दिल्ली का सीएम और वो नाम फाइनल है, आतिशी मरलीना होंगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आदित्य, आप बीजेपी का जिक्र कर रही थी, जिस बात को दोहरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जाहिर है कि वो साल 2014 का जिक्र कर रहे होंगे जब इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल आए थे और ये कहा था कि मैं जनता की अदालत में हूं, अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझे वोट देकर मेरी ईमानदारी को और पुख्ता करो। और 2024 ठीक 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल उसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर मैं कहती हूं, कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं लगे तमाम आरोपों के बीच। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने वो किस्सा जो याद दिलाया वो सही है और ये चर्चा का विषय है हर कॉरिडोर में। और ये बात है कि पहले भी आपने जिस तरीके से 2014 का जिक्र आया, 13 जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा देके कहा कि मैं दोबारा चुनाव में उतरूंगा, ठीक वैसे ही रणनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी हर मोर्चे पर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पे फैसला सामने आ चुका है। आतिशी मरलीना होगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी थी कि आखिर कौन अब संभालेगा दिल्ली की कमान, और नाम यहाँ पर सामने आ चुका है आतिशी का और दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री होगी आतिशी।